हमने अब तक जो मीडियन टॉपिक है, ठीक है ना, उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके जो क्लास इंटरवल वाले कुछ क्वेश्चंस थे उन पर मैंने एक वीडियो आपको बना चुका हूँ और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, लास्ट में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। और उसके बाद हमने जो लेस देन टाइप वाली जो क्वेश्चंस थे उन्हें भी रिकॉर्ड कर चुके हैं कि क्लास इंटरवल्स जो है वो आपको लेस देन टाइप में दिए थे तो हमने उसे नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया, देन उसको सॉल्व किया और मीडियन को हमने फाइंड किया। इसी तरीके से जो मीडियन के 3 पार्ट्स थे मैंने आपको बताया थे, मीडियन के क्वेश्चन के पूछे जाने के जो 3 तरीके थे उसमें पहला तरीका था नॉर्मल क्लास इंटरवल पूछे जाने का। जो सेकंड तरीका था आपका वो था जो क्लास इंटरवल से लेस देन टाइप या मोर देन टाइप या बिलो टाइप में पूछे जाने का। और जो थर्ड तरीका है वो आपके सामने अब ये है कि वो क्वेश्चंस में अब आपको मीडियन देके रखेंगे और केवल उसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है ना, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज की जगह पर वो एक्स या वाई दे देंगे और बोलेंगे उन फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को आप फाइंड करें। तो जो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो आपके चार टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, पहला था मीन, सेकंड था मोड और थर्ड मीडियन और चौथा ओगिव है। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट मीन है कंप्लीट हो चुका है पूरा सारी मेथड्स के साथ। सेकंड हमारा जो पार्ट है मोड वो भी मेथड्स के साथ कंप्लीट हो चुका है पूरा। थर्ड पार्ट पर मीडियन पे है, ये मीडियन का ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है, इसका मीडियन टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है ओगिव और फिर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। काफी बड़ा चैप्टर था तो इसमें काफी सारे वीडियोस बने हैं, तो आप उसे अगर देख लीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप उन वीडियोस को देखकर क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक। क्लियर? तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके सामने। चलिए, क्वेश्चन आपको देके रखा हुआ है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। आपको मीडियन देके रखा है 525 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी भी आपको देके रखी है, तो हम बना देते हैं टेबल इसका। क्लास इंटरवल आपको देके रखे हैं और फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी है, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो आपको देखे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 to 800, 800 to 900 और 900 to 1000। ये आपको देकर रखे क्लास इंटरवल्स। देन इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको रखिए 25x, ये जाएगा 2, यहाँ पे जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा x। देन 12, 17, 20, ये जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। y यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 9, 9 के बाद 7 और 4। चलिए, ये डेटा आपको देके रखा हुआ है क्लास इंटरवल्स का। तो देखिए, सबसे पहले हमें और क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में एक चीज आपको और देके रखी है, आपको मीडियन गिवन है, मैं ये लिख देता हूँ। क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो मीडियन दिया हुआ है 525। क्वेश्चन काफी बड़ा जाएगा, तो मीडियन आपको देके रखा है 525 और टोटल फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब जो हमारी क्लास इंटरवल की लास्ट वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल को आप समेशन f से भी शो कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको देके रखा हुआ है, यहाँ पर 100 देके रखा हुआ है फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्लियर? तो आपको ये 100 हो गया, इतने डेटा गिवन था। देन हम आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सभी को मालूम है कि मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करना पड़ता है, तो इसे निकालते हैं हम, ठीक है। इसे निकालने के लिए यहाँ पे हमारा आ गया 2, ये 5 + 2 7, आप सभी को मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं। देन 7 का x में प्लस करेंगे तो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, तो दोनों को प्लस करना अलग तरीके से होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 + x। क्लियर है सभी को यहाँ पे? देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 7 + 12। तो 7 + 12 आपका हो जाएगा 19 + x। देन इसके बाद आप और आगे बढ़ते जाइए, तो 19 और 17 आपका कितना हो जाएगा? देखिए, ये तो हो गया 20 और ये हो जाएगा आपका 16, तो ये आपका 36 + x, ठीक है ना। 36 + 20 तो आपका हो जाएगा 56 + x। 56 + x और प्लस y अलग से जुड़ गया है, तो फिर देखिए ये तो ऐसी टर्म्स है जो आपस में ऐड नहीं हो सकती, तो हम केवल लिख सकते हैं प्लस में उन्हें। देन 56 + 7 तो ये आपको कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। 6 7 नहीं, पहले 9 आएगा y के बाद, तो 56 + 9 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 65। तो ये आपको हो गया 65 + x + y। देन 65 + 7 तो आप 7 जब प्लस करेंगे तो जाएगा 72 और 72 + 4 आ जाएगा आपको 76 + x +
y। देखिए अब आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस तरीके से आ गई है, क्योंकि आपके पास x और y की वैल्यू थी नहीं, तो आपने इनको प्लस किया कि जब ये हो जाएगा सॉरी 7 ही हो गया, 7 प्लस x करेंगे तो दोनों प्लस नहीं होगा, 7 प्लस x इस तरीके से लिखा जाएगा। हाँ, अब एक चीज और ध्यान देते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए जो n/2 की वैल्यू आती है उसे इसमें ढूंढते हैं, मगर फिलहाल इसमें n की वैल्यू आपको इस तरीके से मिल रही है। भाई n का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझें। n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, मतलब या तो इन सभी का टोटल कर दे वो भी n ही कहलाएगा, और या तो CF की लास्ट वैल्यू कहलाएगी वो भी n कहलाएगा, ठीक है। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब n का मतलब क्या क्या हो सकता है, देखिए n का मतलब हो सकता है टोटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप समीशन f भी लिख सकते हैं, और यही होती है आपकी लास्ट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सभी चीजें एक ही हैं, ठीक है ना। तो आपको अब वो तो देख के नहीं रखा कि आप n/2 को लोकेट कर लें, मगर वो अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है, मीडियन क्लास का मतलब होता है वो वाली क्लास जिसके अंदर मीडियन होगा। अब आपको मीडियन ही खुद गिवन है, मीडियन क्या देख रखा है 525, तो चेक कर लीजिए ऐसी कौन सी क्लास है जिसके अंदर 525 आ रहा है। तो देखिए 500 से 600 के बीच में आपका क्या आएगा 525, देखिए 500 है और यहाँ पे 600 है, इसी के बीच में क्या आ रहा है 525, तो आपकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से फाइंड करना होगा जहाँ पे आपको n की वैल्यू क्लियर नहीं होगी। साफ साफ दिख रहा है भाई मीडियन 525 है, तो वो इसी क्लास के बीच में, तो 500 से क्या आ जाएगा 600, यहाँ से आप l की वैल्यू निकाल सकते हैं, l की वैल्यू आपकी हो जाएगी 500, और h की वैल्यू आप सभी को मालूम है 600 माइनस 500 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी 100। यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इतनी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब देखिए इसके बाद आपको ये मालूम है कि भाई ये मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास के सामने वाली वैल्यू होती है आपकी f, तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे जो f की वैल्यू है आपकी, ठीक है ना, जो f है आपका है उसकी वैल्यू क्या देके रखी है 20, और इसके सामने जो वैल्यू होती है इसके ऊपर वाली क्लास आपकी होती है CF। आप सभी को मालूम है ना मीडियन क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी f होती है, उसके सामने वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी CF होती है फॉर्मूले अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा CF इज इक्वल्स टू 36 प्लस x, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूले की सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट मिल चुकी हैं, ठीक है ना। अब n/2 की वैल्यू निकालना है, तो वो आपके पास फिलहाल तो नहीं है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब एक चीज है हमें इसमें सॉल्व करने लायक, तो मैं आपको इसका टेबल ड्रॉ कर देता हूँ पहले आप लोग के लिए। ये आपका टेबल ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम आगे सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए ये आपको वैल्यूज दी थी, आपका टेबल है। तो अब देखिए आपको एक चीज देके रखी है, उसमें क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है, समीशन f देके रखा है, क्या समीशन f देके रखा है आपको 100, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। मैंने आपको बताया था भाई या तो इस पूरे का सम या तो इसकी लास्ट वैल्यू, इन सभी को हम क्या बोलते हैं समीशन f। तो समीशन f देखिए मतलब इसको हम n भी बोल सकते हैं, तो आपको n की वैल्यू क्या देके रखी है 100, मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू है टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब ही n होता है, उसी का मतलब समीशन f होता है। तो मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या दी है 76 प्लस x प्लस y, इसके अकॉर्डिंग ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में जो गिवन के अकॉर्डिंग है इसकी वैल्यू क्या आ रही है 100, ठीक है ना भाई। देखिए ये दोनों ही क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी है, और टोटल फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से दी जाए, ठीक है, क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से बताई जाए तब भी क्या होंगी, वो आपस में इक्वल ही होंगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन की बात हो रही है। तो जो समीशन f दिया है वो 100 दिया है, और समीशन f का मतलब क्या होता है इन सब का सम, जो कि आपको ये दिया है, तो इसकी वैल्यू आपको 100 दी है। यहाँ से आप इक्वेशन बना लेंगे, ये आपका 76 वहां जाएगा माइनस में, तो ये आपकी इक्वेशन बन के आएगी x प्लस वाई बराबर 24, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, और ये आपकी इक्वेशन बन के आ रही है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं यहाँ पर नाम। आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। जो देखिए अब हमें जो गिवन था हमने इन दोनों को यूज कर लिया है, मीडियन से हमने मीडियन क्लास और बाकी वैल्यूज निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी आपको जो टोटल दी थी आपने उसको टोटल फ्रीक्वेंसी की इक्वल रख के x प्लस वाई फॉर्म में इक्वेशन बना ली है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला आप सभी को मालूम है l प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h होता है। तो m इज इक्वल्स टू l की वैल्यू आप सभी को मालूम है, यहाँ पे दिख रही है आपको 500, तो 500 प्लस n/2 की वैल्यू तो देखिए n मतलब समीशन f, तो समीशन f को हम क्या बोलते हैं n बोलते हैं, तो n की क्या बना सकते हैं समीशन f की वैल्यू 100
अपॉन 2 माइनस जो सी एफ आपको देके रखा है, सी एफ आपको देके रखा है 36 प्लस एक्स, क्योंकि अभी दो वैल्यूज है, ज्यादा वैल्यूज है तो माइनस है आगे, तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। अपॉन में एफ की वैल्यू भी आपको देके रखी है, वो भी देख लेते हैं। एफ की वैल्यू आपको देके रखी है 20, तो हमने यहाँ पर दिया 20 इनटू में आपको एच की वैल्यू है आपकी, देखिए ये दिए 100। तो ये सॉल्व करते थे कि एम की वैल्यू भी आप सभी को मालूम है, क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है 525, तो हम यहाँ रख देते हैं 525 इज इक्वल्स टू 500 प्लस ये कटेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 50, तो 50 अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर जाए तो माइनस का 36 माइनस का x अपॉन 20 इंटू 100। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि ये पूरे जो टर्म है इसके मल्टीप्लाई में 100 है, उसके पूरे के अपॉन में 20 है, ठीक है ना। जब कोई चीज पूरे के मल्टीप्लाई में होती है तो अपॉन की चीज से क्या होती है, कट जाती है। अगर ये 100 के इसके मल्टीप्लाई में होता तो नहीं कटता, मगर जो 100 इस पूरे के मल्टीप्लाई में और 20 इस पूरे के डिवाइड में, तो इससे ये कट जाएगा 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, ठीक है ना, और 2 5 जा 10। क्लियर है आपको यहाँ पे। अब देखिए ये प्लस का 500 जो इसके साथ प्लस का है, ठीक है, तो इस 500 को उठा के मैं इस साइड ले आऊं तो इसके साथ प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, केवल वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो ये 500 यहाँ पे आएगा तो जाएगा माइनस का 500, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, देखिए 50 में से आपका 36 गया, 50 में से आपका 36 जाएगा तो बचेगा 14, और ये माइनस का x एज इट इज, अपॉन का सब कट चुका है, ब्रैकेट के बाहर 5 है। अब देखिए 520 माइनस 500 किया तो आपको बचेगा 25 बराबर 14 माइनस x इंटू 5। अब ये मल्टीप्लाई का 5 है, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, सभी को खाली करना है, तो ये मल्टीप्लाई के 5 को आप ले आएंगे यहाँ पे डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 25/5 बराबर 14 माइनस x, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 इज इक्वल टू 14 माइनस x, और x की वैल्यू निकालनी है, x नेगेटिव है तो x को उठा के यहाँ ले आए इस साइड और 5 को वहां ले जाए, x यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ 14 ऑलरेडी है, 5 वहां जाएगा तो माइनस का, और x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आपके सामने क्या आ जाएगी 9। इस तरीके से आपके सामने x की वैल्यू 9 आ गई है। अब केवल आपको बची हुई वैल्यू क्या निकालनी है, y की, तो y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमें मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या देके रखी है, x प्लस वाई बराबर 24, तो आपको x की वैल्यू है 9 प्लस वाई बराबर 24, और y बराबर 24 माइनस 9, और y बराबर 24 में से आप 9 माइनस करें तो आपका आंसर आएगा 15, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 15, तो आपका जो आंसर है, ठीक है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 50, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर आ चुका है। आप सभी को समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है ना। आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं पॉज कर देता हूँ एक बार, तब तक हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन आप सभी ने देख लिया होगा, तो आगे का करते हैं, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हम उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम हर क्वेश्चन, हर टाइप की कम से कम 2 क्वेश्चन तो देख ही लेते हैं, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई पैटर्न समझने में दिक्कत नहीं जाए, उस पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो पैटर्न ऑटोमेटिकली समझ में आना चालू हो जाता है। तो इसके बाद हम इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है, ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 8 बुक का एक्सरसाइज 14.3 के पहले का, और अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है आपके एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो अगेन मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है, तो उसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसे मिटाने के बाद हम उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। चलिए आपको मीडियन क्या देके रखा है, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं 28.5, ठीक है ना। और आपको जो टोटल फ्रीक्वेंसी देके रखी है वो देके रखी है 60, सीधे टेबल में उन्होंने लिख के दे दिया है यहाँ पे 60, और हमने अलग से लिख ले रहे हैं। इसके बाद अब आगे का हम सॉल्व करते हैं। जो आपका डेटा दिया हुआ है वो उस तरीके से दिया है, मैं सब ड्रॉ कर देता हूँ। क्लास इंटरवल्स दिए आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, देन 40 to 50 और 50 to 60। 60 तक आपको डेटा दिया है, इसकी वैल्यू दी है 5, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 20,
यहाँ पे हो जाएगा 15 के बाद यहाँ पे y और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। चलिए क्वेश्चन तो हमने नोट कर चुके हैं। अब हम CF निकालें तो ये हो जाएगा 5 प्लस x। आपको मालूम है CF निकालने के लिए zigzag में प्लस करते हैं, इसका प्लस यहाँ तो ये हो जाएगा, देखिए 5 प्लस x हो जाएगा 5 प्लस x। फिर इसमें इन दोनों को यहाँ प्लस करेंगे तो देखिए 20 और 5 प्लस हो, एक जैसे दो नंबर्स है, ये तो अल्फाबेट है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा और 20 प्लस 5 आपको हो जाएगा 25। फिर 25 प्लस 15 जो है आपका वो कितना हो जाएगा 40, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 40 प्लस x। देन इसको आप y से प्लस करेंगे जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और 40 को 5 से प्लस करेंगे जाएगा 45 प्लस x प्लस y। क्लियर है। अब क्वेश्चन में अगेन आप आगे सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन देखने के लिए आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास। तो देखिए 28.5 किसके बीच में आ रहा है, तो 28.5 आपके ये वाली क्लास के बीच में आ रहा है। देखिए 20 से 30 के बीच में आपका आएगा 28.5, तो 20 से 30 के बीच में आ रहा है, तो आपकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 22-30। देखिए जब हम मीडियन निकालते थे वो n/2 की वैल्यू को हम इसमें लोकेट कर देते हैं, मगर जब मिसिंग वैल्यूज आती हैं तो आपको सीधे मीडियन दिया हुआ है, अब मीडियन देख लें किस क्लास के बीच में आ रहा है, वो आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो 28.5 20 से 30 के बीच में आ रहा था, तो आपकी ये मीडियन क्लास हो गई 22-30। यहाँ से आपकी L की वैल्यू आती है 20 और 30 माइनस 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी H की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब देखिए ये आपकी मीडियन क्लास है, तो सामने वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F, तो F की वैल्यू 20, और इसके सामने CF की जो वैल्यू है इसके ऊपर वाली भी आपकी क्या हो जाएगी CF, ये हो जाएगी 5 प्लस x। आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया, आप लोग समझ सकते हैं। ये आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं फॉर्मूले की। अब देखिए आपको समीशन f की वैल्यू देके रखी थी 60, ठीक है, समीशन f मतलब n ही होता है, तो और हमारा n आ क्या रहा है 45 प्लस x प्लस y, क्या आ रहा है 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। तो यहाँ से हम x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 45, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 45 किया तो आपका बचेगा 15। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आप सभी को समझ में आ गई होगी, x प्लस वाई बराबर 15, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीडियन के फॉर्मूले में आप देखिए यहाँ पे हम L की वैल्यू को पुट करते हैं। अब L की वैल्यू पुट करने के लिए देखिए L की वैल्यू आपको देख रखी है यहाँ पे 20 प्लस n/2। अब n/2 की वैल्यू तो आप सभी को मालूम नहीं है, क्योंकि n दिया नहीं, और n इनडायरेक्टली किस तरीके से दिया समीशन f, तो आप n की जगह पे रख देंगे समीशन f मतलब 60/2 माइनस cf। अब cf की वैल्यू आपके सामने क्या देख रखी है 5 प्लस x, इसलिए हम उसे किसे रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे अपॉन f। अब f की वैल्यू आपको क्या देख रखी है 20, तो आप यहाँ रख देंगे 20 इंटू h की वैल्यू आप सभी ने निकाल चुके हैं, h की वैल्यू आपको देख रखी है 10, तो यहाँ पे आप रख देंगे 10। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 30, यहाँ पे माइनस करने के बाद तो 30 माइनस, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का x अपॉन 20 इंटू 10। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है, तो m इज इक्वल टू 20 प्लस 30 में से 5 गया तो बचेगा 25 माइनस का x ब्रैकेट के अंदर, और अपॉन में क्या बच रहा है 2 बच रहा है। अब m की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो m की वैल्यू क्या है ऑलरेडी 28.5, तो 28.5 आप यहाँ पे रखें इज इक्वल टू 20 प्लस, अब ये आपका बचेगा 25 माइनस x/2। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इस 20 को उठा के यहाँ पे ले आते हैं तो 28.5 माइनस का 20 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या बच रहा है 25 माइनस x/2। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 28.5 में 20 किया तो आपका जो है 8.5 बराबर 25 माइनस x अपॉन 2। अब इस 2 का आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, तो 8.5 का डबल क्या होगा 17 हो जाएगा, तो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x। देखिए 2 कहाँ चला गया, ये 2 नीचे से था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में लाया क्योंकि x के वैल्यू निकालना है, डिवाइड किया मल्टीप्लाई में आएगी, तो 8.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 आ जाएगा। अब माइनस का x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का x को इस साइड ले तो प्लस का x हो गया, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो क्या होता है प्लस के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अभी 25 यहाँ बचा, अभी x यहाँ पे आया तो 17 वहां जाएगा तो जाएगा माइनस का 17। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपको जो x की वैल्यू मिल जाएगी 25 में से आपको 17 जाएगा तो x की वैल्यू आपको आ जाएगी 8। अब इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे देखिए x प्लस y की वैल्यू है 15, x की वैल्यू आप रख सकते हैं 8 प्लस y बराबर 15, और y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, और y इज इक्वल टू आप 8 में 15 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7। क्लियर है, तो आपका आंसर आ चुका है, x की वैल्यू जो है आपकी वो 8 है और y की वैल्यू है 7। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको देखिए काफी इजीली समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपके सामने है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में
पूछ लेंगे। ये लास्ट टॉपिक था मीडियन का, इसके बाद मीडियन आपका होता है कंप्लीटली सॉल्व। मीडियन जो अगला जो टॉपिक है ओगिव। ओगिव भी मीडियन निकालने की ही एक मेथड है, वो ग्राफिकल मेथड है मीडियन निकालने की। मीडियन निकालने का ग्रुप डेटा जो था, जो नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन था, अलजेब्रिकल सॉल्यूशन, ये हमने देखा। अब एक जो मेथड आ रही है ओगिव, ओगिव मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। काफी बड़ा टॉपिक है, उसे ध्यान से समझिएगा, समझने की ज्यादा जरूरत पड़ती है उसमें, और क्योंकि ग्राफ का काम है उसमें बारीकी ज्यादा रखनी पड़ेगी। बाकी ये आपका मीडियन का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।